अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 10.1। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 10.1, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 10.1। एग्जाम्पल 10.1 जो है इट इज़ अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इट सेज दैट व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 20 मिली सेकेंड। ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट 10 मिली सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन डेटा में हमें दिया गया है टाइम पीरियड, यानी टी जो है दिस इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स। अब हमने इस 20 मिली सेकेंड्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 मिली जो है दिस इज इक्वल टू 1000। तो जब हम 20 मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमने 20 को डिवाइड करना है बाई 1000। तो 20 डिवाइडेड बाई 1000 इट विल बिकम इक्वल टू सेकेंड। जब हम 20 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड है। और इसके बाद जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि इक्वल है एफ इज इक्वल टू 1 और टी, यानी टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करता हूँ। तो एफ जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड जो है वो 0.02 सेकेंड्स है। तो जब हम 1 को 0.02 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 50 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 10.1। असाइनमेंट 10.1 जो है इट इज़ अबाउट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। It says that when an object oscillates with the frequency of 0.5 Hz, what is its time period? यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है तो उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी एफ जो है दिस इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। ये हमारे पास गिवन डेटा है। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है टाइम पीरियड, यानी टी जो है वो उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो टी को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी। अब यहाँ पे हमने टी को फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 हर्ट्ज। तो 1 को जब हम 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है तो उस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड जो है, यानी उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बनेगा 2 सेकेंड्स। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ गिवन ऑसिलेशन। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 10.1। थैंक यू।